सुप्रभात। देश प्रहरी में आप सबों का स्वागत है। आज 10 दिसंबर शुक्रवार प्रस्तुत है कल की मुख्य समाचार। लोहे के रॉड से मारपीट कर जख्मी कर देने के आरोप में एक के खिलाफ मामला दर्ज। महेशपुर से राजेश कुमार। महेशपुर के दुर्गेश कुमार यादव के साथ सुंदरपुर गांव के प्रीतम यादव द्वारा जान मारने की नियत से लोहे का रॉड से मारपीट कर जख्मी कर देने का मामला प्रकाश में आया है। घटना को लेकर वादी दुर्गेश कुमार यादव ने बीते कल देर शाम महेशपुर थाना में नामजद आरोपित प्रीतम यादव के खिलाफ जान से मारने की नियत से मारपीट कर जख्मी कर देने के आरोप में मामला दर्ज करवाया है। मामले को लेकर महेशपुर थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि ने बताया कि दुर्गेश कुमार यादव के आवेदन पर मामला दर्ज की गई है। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी है। दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में पति समेत 5 पर मामला दर्ज। महेशपुर से राजेश कुमार। न्यायालय के निर्देश पर बीते कल देर शाम महेशपुर थाना में एक विवाहिता महिला पोरमीना बीबी को उसके ससुराल वालों द्वारा मारपीट कर दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए 3 तलाक बोलकर घर से निकालने के आरोप में मामला दर्ज की गई है। पोरमीना बीबी छटकुधारा गाँव निवासी ने गाँव के ही अपने पति मोहम्मद अमीर अंसारी, ससुर मोहम्मद शहीद अंसारी, सास मलिज बीबी तथा देवर राहुल अंसारी के खिलाफ मारपीट कर दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा 3 तलाक बोलकर तलाक देने का आरोप लगाया है। इस संबंध में थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज की गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार शिविर का आयोजन पाकुड़िया से विक्की आलम। प्रखंड अंतर्गत लागडुम पंचायत के मध्य विद्यालय लागडुम में गुरुवार को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का उद्घाटन बीडीओ मनोज कुमार, सीओ किरण डांग, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल हांसदा, सांसद प्रतिनिधि खुर्शीद आलम, प्रमुख सुशीला मरांडी, मुखिया कलम हांसदा आदि अन्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सांसद प्रतिनिधि खुर्शीद आलम ने अपने संबोधन में कहा कि हेमंत सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना के बारे में आम लोगों को जानकारी प्राप्त नहीं है। इसी तर्ज पर आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लंबे समय तक चलाने का निर्णय लिया गया है। बाप बेटे ने मिलकर वृद्ध को पीटा, गंभीर रूप से घायल। महेशपुर से राजेश कुमार। आपसी विवाद में गुरुवार को सीलमपुर गांव के नंद कुमार भगत को डंडा एवं ईटा पत्थर से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर देने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के बाद परिजनों ने नंद कुमार भगत को महेशपुर थाना लेकर आए, जहां से उसको इलाज के लिए महेशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां डॉक्टर सुनील कुमार किस्कू ने स्वास्थ्य कर्मी ज्योतिष पासवान के साथ प्राथमिक इलाज कर चोट की गंभीरता को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। समाचार भेजे जाने पर थाना में आवेदन नहीं दिया गया था। गुमटी में आग लगने से हजारों का सामान जलकर राख, बाप बेटा भी झुलसे। महेशपुर से राजेश कुमार। नारायणगढ़ गांव के नंदू कुमार मडैया की गुमटी में गुरुवार शाम अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से गुमटी में बैठे नंदू मडैया की बेटा विष्णुकांत मडैया झुलस गया। साथ ही गुमटी में रखे सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना के बाद परिजनों ने विष्णुकांत मडैया को इलाज के लिए महेशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आया, जहां डॉक्टर शाहरुख अकबर ने युवक का प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। जिला स्तरीय सहिया साथी एवं बेटी की कार्यकर्ता संघ ने दुमका में आए मुख्यमंत्री को मांग पत्र देकर वापस पाकुड़ उपायुक्त को सौंपा मांग पत्र। जिला स्तरीय सहिया साथी बीटीटी कार्यकर्ता संघ ने पाकुड़ के तत्वाधान में दिनांक 8/12/21 को मुख्यमंत्री के नाम आवेदन को लेकर दुमका गई और मुख्यमंत्री के सुपुर्द सौंपा। सहियाओं ने कहा कि वर्ष 2007 से आज तक तमाम प्रतिकूल परिस्थिति में भी फ्रंटलाइन योद्धा बनकर सहिया साथियों एवं बीटीटी के लोग स्वास्थ्य विभाग में एक मजबूत पिलर के रूप में काम करते आ रहे हैं। लेकिन दुख की बात है, इस महंगाई के बाजार में प्रोत्साहन राशि के रूप में जो राशि मिलती है उससे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। प्रोत्साहन राशि जो मिलती है वह ड्यूटी निभाने के क्रम में आने जाने में ही खर्च हो जाती है। सैया साथी दिन रात स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कार्य करती है और अपने आप को समर्पित करती है, लेकिन उनकी मासिक मानदेय वेतन भत्ता समय पर नहीं मिलने के कारण वह भुखमरी के कगार पर है।
अपने आप को लाचार और बेबस समझती है। विडंबना यह है कि पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश विश्व पटल पर आज सैया साथी अपना जगह बना चुकी है। मजदूरी को लेकर ग्रामीणों ने बरपा हंगामा। हिरणपुर से उत्तम साहा। गुरुवार को महारो स्थित लुत्फुल के क्रशर में मजदूरी को लेकर रैयत सहित ग्रामीणों ने हंगामा बरपा। इसकी सूचना मिलते ही हिरणपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची। उधर ग्रामीण क्रशर में काम पाने को लेकर अड़े रहे। रैयत प्रेम किसकू, मंगल किसकू, रंजन किसकू, दुर्गा किसकू, मुंशी किसकू आदि ने बताया कि क्रशर संचालक द्वारा हम सबों से जमीन ले लिया पर हमें क्रशर में मजदूरी करने से वंचित कर रहा है। मजदूरी नहीं मिलने से क्रशर चलने नहीं दी जाएगी। क्रशर संचालक द्वारा पूर्व में लोडिंग, हाजिरी आदि कार्यों में शामिल करने का भरोसा दिया गया था पर हमें नहीं दिया गया। क्रशर संचालित हो गया पर हमें रोजगार नहीं मिला। हमें बिना पूछे मनमानी कार्य करते आ रहा है। वही क्रशर के मालिक लुत्फुल हक ने बताया कि हमें जितने भी रईतों द्वारा जमीन दी गई है उन्हें काम दिया जा रहा है पर कुछ ग्रामीणों द्वारा बेवजह विवाद खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है जो कभी सफल नहीं होंगे। बहरहाल इस विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच वार्ता जारी है। दिवंगत झामुमो नेता साइमन मरांडी की स्मृति में प्रार्थना सभा कल। हिरणपुर से उत्तम साहा। झामुमो के संस्थापक सदस्य से पूर्व मंत्री दिवंगत साइमन मरांडी की स्मृति में शुक्रवार को हिरणपुर स्थित विधायक आवास में प्रार्थना सभा आयोजित होगी जिसमें राजमहल लोकसभा क्षेत्र के झामुमो कार्यकर्ता व शुभचिंतक इसमें शामिल होंगे। इसकी जानकारी देते हुए विधायक दिनेश मरांडी ने बताया कि झामुमो के कद्दावर नेता साइमन मरांडी की देहावसान 13 अप्रैल को कोलकाता स्थित नर्सिंग होम में इलाज के दौरान हो गई थी। राजनीतिक जीवन में पार्टी संस्थापक के साथ साथ लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 1977 को निर्दलीय चुनाव लड़कर विजय हासिल किया था। इसके बाद 4 बार विधायक व 2 बार सांसद रहकर लोगों की सेवा की, जिसकी अंत्येष्टि डुमरिया में 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। बताते चले कि साइमन मरांडी ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी मुड़कर नहीं देखे, जिसका ज्वलंत उदाहरण ये है कि इस विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1977 के बाद से झामुमो का एक छत्र राज रहा जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय व सर्वसुलभ रहे। कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल पाकुड़ को समस्याओं से अवगत करवाया गया। 5 से राजकुमार भगत। ईस्टर्न जोनल रेलवे पैसेंजर्स एसोसिएशन हावड़ा मंडल सह पाकुड़ का एक प्रतिनिधि मंडल नवीनगर रेलवे स्टेशन परिसर के विद्युत आपूर्ति के समस्या के समाधान हेतु एसोसिएशन के अध्यक्ष हिसाबी राय के अध्यक्षता में कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल पाकुड़ सत्यनारायण पात्र से मिलकर नवीनगर के समस्याओं के संबंध में अवगत करवाया। उक्त समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए श्री राय ने बताया कि विगत 1 वर्ष से रेलवे का ट्रांसफार्मर जल गया है, जिसके कारण रेलवे स्टेशन परिसर कॉलोनी इत्यादि में अंधेरा छाया रहता है। लेकिन वरिष्ठ विद्युत अनुभाग अभियंता पूर्व रेलवे पाकुड़ राजू कुमार के सूझबूझ से एक फेज का लाइन किसी प्रकार जलाया जाता है। लो वोल्टेज के कारण उक्त क्षेत्र में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को पेयजल, साफ सफाई एवं रोजमर्रा की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ज्ञापन सौंपने के उपरांत कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल पाकुड़ श्री पातर ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि 1 माह के अंदर इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। साथ ही पाकुड़ रेलवे में स्थानीय स्तर पर जो भी समस्या है वह अधिकारियों व लोगों के सहयोग व समन्वय से समाधान कर लिया जाएगा। एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय रांची के आदेश के विरुद्ध अवमानना का केस दर्ज कराया। पाकुड़ से राजकुमार भगत। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रांची के प्रदेश महासचिव रामरंजन कुमार सिंह ने उच्च न्यायालय रांची के वरीय अधिवक्ता सुमित कदोदिया के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी पाकुड़, जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद, जिला शिक्षा पदाधिकारी पलामू,
जिला शिक्षा पदाधिकारी गिरिडीह के ऊपर उच्च न्यायालय रांची के आदेश के विरुद्ध अवमानना का केस दर्ज कराया। जनरल बिपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। पाकुड़ से राजकुमार भगत। देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत समेत अन्य 11 सैन्यकर्मियों की असामयिक निधन पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरिगंज में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जनरल बिपिन रावत के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार राय ने कहा कि सुलोर एयरबेस से वेलिंगटन डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जाने के क्रम में तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए एमआई हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल रावत समेत 11 सैन्यकर्मियों की मौत हो गई। देश की सैन्य ताकत को बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। जनरल रावत के निधन की खबर से पूरा देश मर्माहत है। ट्रकों से अवैध वसूलीकर्ताओं पर कार्रवाई की उम्मीद टूटी, कानून व्यवस्था भी चरमराई। हिरणपुर से माइकल। जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र के सिद्धपहाड़ी व चौरा मोड़ पर ट्रकों से अवैध वसूली का खेल अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आश्चर्य की बात तो ये है कि कई बार प्रमुखता से खबर प्रकाशित होने के बाद भी प्रशासन हाथ धरे बैठे हैं। आखिर सिद्धपहाड़ी के कौन व पत्थर कारोबारी है जो हिरणपुर थाना के नाम से उगाही का रास्ता अपनाकर हिरणपुर थाना के नाम से उगाही को अंजाम दे रहे थे। हिरणपुर थाना व प्रभारी के छवि को बदनाम करने के बाद भी उस शख्स पर आज तक मुकदमा तक दर्ज नहीं की गई। तो ऐसे में साफ झलक रहा है कि पुलिस प्रशासन और उस कारोबारी पर मिली भगत दिख रहा है। स्थानीय प्रशासन उसे बचाने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर चौरा मोड़ पर कौन वह व्यक्ति है जो हिरणपुर डाक पार्टी के नाम से ट्रकों से 300 रुपए करके अवैध उगाही का कार्य कर रहे हैं। आखिर पुलिस इन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? ऐसे मामले संज्ञान में आने के बाद भी पुलिस आखिर संबंधित व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर रही है? ऐसे में पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही दिख रही अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खबर का असर देखिए। विशेष सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रकों से अवैध वसूली संबंधित खबर प्रकाशित होने के बाद तथा कथित वरिष्ठ पत्रकार और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से खबर चलाने वाले पत्रकार पर ही फर्जी केस करने की तैयारी में लगे हैं। चौक चौराहे पर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। पाकुड़ जिले में अब कानून व्यवस्था चरमरा गई है। असामाजिक तत्व के द्वारा हिरणपुर थाना के नाम पर ट्रकों से खुलेआम वसूली कर रहे हैं। अगर जिले में कानून व्यवस्था इसी तरह चलती रही तो आम जनता के विश्वास कानून व्यवस्था पर से उठ जाएंगे। क्रेसर की धूल उड़ने पर धूल की चपेट का शिकार होते स्कूली बच्चे। हिरणपुर से सुबल यदुवंशी। बच्चे कल का भविष्य हैं। कोई माता पिता अपने बच्चों को कुछ भी ऐसा नहीं देते जिससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़े, लेकिन हिरणपुर प्रखंड स्थित गोविंदपुर के स्कूल के बच्चों को दैनिक आधार पर खदानों और क्रसिंग यूनिट से निकलने वाली धूल मिट्टी का सामना करना पड़ता है। हालांकि ऐसी जगह पर शिक्षण संस्थान स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती जहां पर खदान और क्रसिंग यूनिट हो, लेकिन जमीनी हकीकत तो बिल्कुल ही अलग है। यह मामला है हिरणपुर प्रखंड के गोविंदपुर गांव का है। तारापुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय है जहां कुछ दूरी पर सुराईडीह मौजा में क्रेसर चलते हैं। वहीं छात्र छात्राएं एवं शिक्षक विद्यालय के कुछ ही दूरी पर चलने वाले क्रेसर से अत्यंत परेशान है। क्रेशर से उड़ने वाली धूल कण विद्यालय तक पहुंचती है, जहां छात्र छात्राओं को सांस लेने में दिक्कतों का अनुभव हो रहा है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया कि क्रेशर मशीन चलने से विद्यालय में कंपन होती है। हम लोग इन सब से हर समय परेशान रहते हैं। बच्चों को अच्छी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। कालाजार से संबंधित जानकारियां दी गई। लीटटी पाड़ा से राजेंद्र मुर्मू। प्रखंड के सुदूर पहाड़ी इलाके में बसे मिशन कुंजपोना में पहाड़िया आदिवासी बच्चों के बीच कल कालाजार से संबंधित जानकारियां दी गई। कालाजार बालू मक्खी से फैलता है। उससे बचने के उपाय और 2 सप्ताह से अधिक दिन तक बुखार होने पर एवं चमड़ी वाला कालाजार दिखाई पड़ने पर उसकी सूचना वहां के फादर एवं सिस्टर को दी गई, क्योंकि मिशन के फादर सिस्टर का गांव-गांव भ्रमण होता है। अभिभावकों की बैठक बुलाई जाती है, जिसके माध्यम से यह सूचना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। साथ ही ये भी बताया गया इस दिसंबर महीने में जो भी व्यक्ति कालाजार संभावित रोगी की सूचना देंगे और उसकी पुष्टि पॉजिटिव होने पर बताने वाले व्यक्ति को 1000 का इनाम दिया जाएगा। कुंजपोना के मुखिया वहां के 2 इन्फॉर्मर एवं ग्रुप की महिलाओं की बैठक में भी ये जानकारी दी गई। स्कूल और बैठक वाले प्रोग्राम में पीसीआई से आरएमसी के द्वारा भी जानकारी दी गई।